तो क्या हाल है दोस्तों। मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी लाइफ में बहुत ही जबरदस्त होगे। ये बात तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता रहता हूँ। लेकिन भाई आप लोग यही सोच रहे होगे कि हम एक दिन गायब कहाँ थे, क्यों आप लोगों के सामने नहीं आए थे, क्या हमारे साथ कोई गड़बड़ी हो गई थी। भाई गड़बड़ी नहीं हुई थी, हम एगो काम में व्यस्त हो गए थे। तो भाई वो काम हो गया है पूरा और आ गए हम एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने अपडेट्स के माध्यम से। और भाई क्या कहूं, एक दिन में क्या गायब हुआ अपने चैनल से कि भाई बहुत सारे बड़े बड़े अपडेट हम लोगों के सामने आ गए हैं। तो भाई उन सभी अपडेट्स की हम बात करेंगे अपने हर एक वीडियो में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिंघम अगेन और भूल भुलैया के पार्ट थर्ड की, जिनको बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए फाइनली 10 दिन हो चुके हैं और आज इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर है 11वां दिन, यानी कि भैया दूसरे हफ्ते का पहला मंडे। तो भाई 10वां दिन इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कैसा जा रहा है, इसको लेकर इन दोनों फिल्मों का अर्लियर एस्टिमेट हम लोगों के सामने आ गया है मेरे भाई। और जो प्रिडिक्शन हम लोगों ने किया था भैया दूसरे हफ्ते को लेकर के, भाई जिस तरह से भूल भुलैया के पार्ट थर्ड ने अपनी रफ्तार बढ़ाई है ना भाई, पहले हफ्ते के अंत अंत में उसको देखने के बाद ये बात तो साफ हो गई थी कि भैया ये फिल्म बहुत ही आसानी से सिंघम अगेन को पछाड़ देगी कमाई के मामले में दूसरे हफ्ते में। और भाई वैसा ही हुआ है मेरे भाई। तो क्या वैसा हुआ है, तो इसका जवाब चलिए मैं आपको सामने रखा हूं भैया इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब सिंघम अगेन की एंट्री हुई थी बॉक्स ऑफिस पर, तो भैया इस फिल्म ने पहले हफ्ते के माध्यम से जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो आंकड़ा कितने का था। तो भाई वो आंकड़ा था 186 करोड़ 60 लाख रुपीस का। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें भूल भुलैया के पार्ट थर्ड की, तो भैया इस फिल्म को पहले हफ्ते में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 168 करोड़ 86 लाख रुपीस का। देन जब इन दोनों फिल्मों का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ बॉक्स ऑफिस पर, तो भाई सिंघम अगेन को दूसरे हफ्ते के पहले दिन यानी कि भैया 8वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 10 करोड़ का। तो वहीं पर भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को दूसरे हफ्ते के पहले दिन यानी कि भैया 8वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 12 करोड़ 40 लाख रुपए का। यानी कि भैया ये फिल्म 2 करोड़ 40 लाख रुपए का बिजनेस किया है एक्स्ट्रा भैया सिंघम अगेन के सामने। और भाई ऐसा ही भैया दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन भी हुआ, यानी कि भैया सिंघम अगेन को दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन यानी कि 9वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 13 करोड़ 15 लाख रुपए का। तो वहीं पर भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन यानी कि 9वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 17 करोड़ 40 लाख रुपए का। यानी कि भाई दूसरे हफ्ते के 2 दिनों में भाई इस फिल्म ने पूरा गेम चेंज कर दिया मेरे भाई। और दूसरे हफ्ते के तीसरे दिन भी इन दोनों फिल्मों को ऐसा रिस्पांस मिल रहा है ना, जिसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भाई दूसरे हफ्ते के तीसरे दिन भी भूल भुलैया का पार्ट थर्ड जो है वो हावी हो गई है कमाई के मामले में सिंघम अगेन के सामने। यानी कि भैया अगर हम लोग बात करें सिंघम अगेन की, तो भैया सिंघम अगेन को जो दूसरे हफ्ते के तीसरे दिन ओवरऑल पूरे इंडिया में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 34.67% का। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड की, तो भैया इस फिल्म को दूसरे हफ्ते के तीसरे दिन यानी कि भैया कल जो बॉक्स ऑफिस पर ओवरऑल पूरे इंडिया में ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 39.22% का। यानी कि भैया ऑक्यूपेंसी रेट के रेस में ये फिल्म कल आगे रही एक बार फिर से सिंघम अगेन के सामने। यानी कि भैया सिंघम अगेन को कल मॉर्निंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला पूरे इंडिया से वो आंकड़ा रहा 17.32% का। तो वहीं पर भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को मॉर्निंग के शो में जो पूरे इंडिया से ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 19.99% का। देन उसके बाद
भाई सिंघम अगेन को आफ्टरनून के शो में जो पूरे इंडिया से ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 39.94% का। तो वहीं पर भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को भैया आफ्टरनून के शो में जो आंकड़ा मिला भैया ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 47.02% का। देन उसके बाद भैया सिंघम अगेन को इवनिंग के शो में जो कल पूरे इंडिया से ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 49.61% का। तो वहीं पर भैया से भूल भैया के पार्ट थर्ड को इवनिंग के शो में जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 54.94% का। और अगर हम लोग बात करें भैया कल के नाइट शो की तो भाई नाइट शो में सिंघम अगेन को पूरे इंडिया से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 31.79% का। तो वहीं पर भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को जो नाइट के शो में जो कल पूरे इंडिया से ऑक्यूपेंसी रेट मिला इस फिल्म को वो आंकड़ा रहा 34.94% का। यानी भैया ओवरऑल पूरे दिन में सिंघम अगेन के ऊपर हावी रही भूल भुलैया का पार्ट थर्ड ऑक्यूपेंसी रेट में मेरे भाई। और उसी ऑक्यूपेंसी रेट के हिसाब से ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया सिंघम अगेन को कल जो पूरे इंडिया से कलेक्शन मिल सकता है वो आंकड़ा मेरे भाई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है मेरे भाई। इस फिल्म को कल जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिलता नजर आ रहा है वो आंकड़ा है 15 करोड़ का। और इस कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म ओवरऑल 10 दिनों में जो पूरे इंडिया से कलेक्शन करती नजर आ रही है वो आंकड़ा है 225 करोड़ से लेकर 226 करोड़ के आसपास का। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को कल जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिल रहा है वो आंकड़ा है मेरे भाई 18 करोड़ के आसपास का। और इस कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म 216 करोड़ का ये फिल्म 216 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर रही है। यानी कि भाई तबाही मचा दिया है भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड ने सिंघम अगेन के सामने। यानी कि भाई सिंघम अगेन जो है वो जीत कर भी इस फिल्म के सामने हारती नजर आ रही है बॉक्स ऑफिस के रेस में। यानी कि भाई भूल भुलैया का पार्ट थर्ड जो है वो अपनी पकड़ जो है वो बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन से बेहतर बना ली है सेकेंड हफ्ते में। ये बात इस फिल्म को लेकर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और दोस्तों ऐसा सिंघम अगेन के साथ क्यों हुआ तो इसको लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दी थी कि भाई इस फिल्म के खिलाफ जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई थी, इस फिल्म के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ था, जो तांडव शुरू हुआ था, कई सारी ऐसी खबरें लगातार हम लोग के सामने आ रही थी जो कि भाई इस फिल्म के विपरीत जा रही थी। उसी को देखने के बाद ये अंदाजा पहले से ही भैया बहुत बड़े बड़े पंडितों को जो कि भैया फिल्मों का ज्यादा ज्ञान रखते हैं, बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा ध्यान रखते हैं, उनको इस बात का इल्म हो गया था या फिर कहे अंदाजा हो गया था कि सिंघम अगेन के खिलाफ जो षड्यंत्र की बिसात फैलाई गई है ना उसका असर दूसरे हफ्ते में हमें बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलेगा। और भाई फाइनली वैसा ही हुआ है। तो दोस्तों आप अपनी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया सिंघम अगेन अगर दूसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर आकर पिछड़ी है भैया उस फिल्म से जिसको लेकर नेगेटिविटी सिंघम अगेन से ज्यादा थी भाई पब्लिक के रिव्यूज के माध्यम से, तो भाई वो फिल्म कैसे निकल गई इस फिल्म से कमाई के मामले में आगे, इसका जवाब आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर दीजिएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।